हाय गाइस, वेलकम टू द ट्विन फ्लेम नाउ चैनल। आज की हमारी रीडिंग होगी डिवाइन फेमिनिन को इस टाइम अपनी कौन सी चीज़ पे वर्क करना चाहिए और इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए बेसिकली। लेट्स सी। ओके, डिवाइन फेमिनिन, रीडिंग फॉर डिवाइन फेमिनिन, रीडिंग फॉर डिवाइन फेमिनिन, रीडिंग फॉर डिवाइन फेमिनिन। फर्स्ट कार्ड निकला है आप लोगों का कंपैरिजन का। तो इसका मतलब आप लोग अपनी जर्नी को दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, अपनी लाइफ को दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं। आई एम गेटिंग कि आप में से बहुत लोग इस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं कि उस इंसान की शादी हो गई है, मेरी क्यों नहीं हुई अभी तक। उस इंसान वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, तो वो मैस्कुलिन भी हो सकता है। वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं ही क्यों नहीं खुश हूँ, मैं उसके बिना कैसे ना खुश रह सकती हूँ, राइट। तो इसको क्लियर करने के लिए और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि ओके तो आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी इस टाइम पे बैलेंस नहीं है। आपको अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को इस टाइम पे बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी है, तभी इतना कंपैरिजन हो रहा है हर एक चीज़ का। और आपकी लाइफ में कोई एक ओल्ड चैप्टर, ओल्ड साइकिल कंप्लीट होगा। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अभी कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है और काफ़ी हद तक बढ़ भी चुका है। एंड आई एम गेटिंग आप में से काफ़ी लोग रिसेंटली अपने या तो डिसीजन ले चुके हैं। रिसेंटली आप लोगों ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है कि आप इस पाथ पे अकेले ही चलेंगे, आगे अकेले ही बढ़ेंगे, आपको अपने मैस्कुलिन की ज़रूरत भी नहीं है। एंड यस, वो आपका राइट पाथ भी है कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो आपको और ज़्यादा पुश भी कर रहा है आगे बढ़ने में अपनी जर्नी में। बट आप लोगों को इस टाइम पे अपनी ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हों और अपनी आप को, अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हों। मैस्कुलिन का मतलब होता है कि स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, किसी भी तरह की स्टेबिलिटी की कमी हो सकती है अगर बैलेंस नहीं है। फेमिनिन का मतलब होता है गोइंग विद द फ्लो। अगर आप चीज़ों को ज़्यादा रोकते हैं या आप कोशिश करते हैं उनको रेजिस्ट करने की, तो तभी ये कार्ड निकलता है। Yes, you are in that energy like you don't care. I don't care about masculines, what they are doing in their life, right? आप उस स्थिति में आ चुके हो कि you don't care what you are doing in your life. तुम करते रहो जो तुम कर रहे हो, हाँ। You don't care. You are working on yourself. आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो। आपको हो सकता है आप में से कई लोगों को रेनबोज भी दिख रहे हों। गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत अच्छी मिल रही है इस टाइम पे। आई एम गेटिंग गाइडेंस आप लोगों की काफ़ी, यूनिवर्स आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ में। आपकी सपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा है। यू डोंट केयर। आप अपने अबंडेंस पे वर्क कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं। आपका ध्यान उस तरफ अब ज़्यादा हो गया है, अपने मैस्कुलिन से हट के आपका ध्यान अपनी स्टेबिलिटी पे और फाइनेंशियल। ये दिस कार्ड, ये लकी कार्ड भी माना जाता है जब इस टेक में निकलता है। तो दिस कार्ड इज़ वेरी गुड। आई एम हैप्पी कि आप लोग काफ़ी वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये हो सकता है कि आप लोगों का, कईयों का डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कोई चैप्टर एंड हुआ हो, या आपका आपके कार्मिक के साथ कोई चैप्टर एंड हुआ हो जहाँ पे आपको लगा हो इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, मुझे आगे अकेले खुद बढ़ना है और इस जर्नी में
हो सकता है कईयों के सेपरेशन भी आया हो अपने मैस्कुलिन के साथ। अगेन, वंस अगेन, वन मोर सेपरेशन, इट कीप्स ऑन हैपनिंग, डोंट वरी। हाँ, सेपरेशन इज़ नॉर्मल। कई चीज़ें एकदम से स्पीड पे आपके अंदर आएंगी और चेंज करेंगी। जैसे कि ये चीज़ बहुत स्पीडली आपके अंदर आई, आई डोंट केयर, मुझे इतनी चिंता नहीं है, तुम आओ ना आओ, मैं अपनी जर्नी पे काम करूँगी। और कई लोगों को इस टाइम पे, जैसे न्यू मून आ रहा है, इस टाइम पे आपके ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बहुत इंटेंसली फील हो रही हो, बहुत डीपली फील हो रही हो। कोई आपके साथ गेम खेल रहा है डूड। समवन इज़ वेयरिंग अ मास्क। पीछे से उनकी इंटेंशन आपको हर्ट करनी है, या ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग एक मास्क पहन के घूम रहे हो, आपकी इंटेंशन कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो। बट आई एम गेटिंग के ये मोस्टली फेमिनिन का ही है कि समवन इज़ नॉट बीइंग ट्रू टू देमसेल्फ। आप अपने आप को लेकर ट्रू नहीं हैं, आप अपने आप को लेकर ट्रुथ वाली जगह में नहीं खड़े खड़े हैं। आप आपको अंदर से पता है आप क्या हैं और बाहर से आप क्या शो करने की खुद को कोशिश कर रहे हैं, राइट। बॉटम ऑफ द डेक हमारा आया है ब्रेक थ्रू। तो आप कुछ ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक कर रहे हैं, आप उन ब्लॉकेजेस को हटा रहे हैं। जहाँ आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, ब्लॉक हार्ट के ऊपर एक आप लोगों ने एक वॉल लगा रखी थी, ब्लॉकेज लगा रखी थी, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप उसको हटा रहे हैं। आप में से बहुत लोग पेन में हैं, जो भी आपके साथ हुआ, बट आप अपना बेस्ट दे रहे हो। द थिंग इज़ कि आप लोगों ने इतने मास्क पहने हुए हैं लोगों के सामने, जो कभी कभार पहनने भी पड़ते हैं, उसके बावजूद आप इतने पेन में और फिर भी अपना बेस्ट दे रहे हो। इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है डिवाइन फेमिनिन्स। आप लोग अपने ऊपर इतना वर्क कर रहे हो, आप उस पोजीशन में आ चुके हो जहाँ पे आप केयर नहीं करते, राइट। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, राइट। चलिए अब ओरेकल कार्ड, माय फेवरेट कार्ड, निकाल लेते हैं। ओरेकल्स क्या कहना चाहते हैं आपको, ओरेकल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए इस टाइम, ये जो टाइम है वो जैसे न्यू मून के पास हम आ रहे हैं, तो इस टाइम पे आप लोग, काफ़ी लोग, आपको इंटेंस एनर्जीज फील हो रही हो, या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट हुआ हो, या कुछ एकदम से ऐसा हुआ हो, आपने डिसाइड किया हो नो अब ये नहीं, और तो आप उस डार्कनेस से निकल के आप उस पैसेज में जा रहे हो जहाँ पे आपके लिए अबंडेंस और लाइट और ये सब चीज़ें वर्क कर रही हैं। बट रिमेंबर, एक चीज़ रिमेंबर करिए इधर, जो ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। आप इस डार्कनेस से ज़रूर निकल रहे हैं, बट आपको नहीं पता कि ये कितना टाइम यहाँ पे होगी, राइट। तो इसमें बहुत सारी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बट आपको उनको फेस करना है अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपने जो आपके अंदर चीज़ें चल रही हैं उनके साथ, आपको उनको फील करना है। नेक्स्ट कार्ड हमारा निकला है अनबाउंड, रिलीज सोल, पैटर्न, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ। कई चीज़ें जो हमारी लाइफ में अभी हो रही हैं वो पास्ट लाइफ की भी हो सकती हैं, तो उनको रिलीज़ करना और उनको पीछे छोड़ना बहुत ही कंपलसरी है, और उनसे बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। ये कार्ड देखिए आप, रिलीजिंग सोल, पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ। तो जितने भी आपको टूल्स पता है पास्ट लाइफ के, आप उनको रिलीज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम है रिलीज़ करने का, और उन पे वर्क करिए। ओल्ड पैटर्न्स, कई बार पास्ट लाइफ की कोई चीज़ें बार बार सामने आती है, और अगर आपकी लाइफ में कुछ नया एंटर होता है, कोई नया इंसान एंटर होता है, या किसी चीज़ का आप आंसर ढूंढ रहे थे येस नो, तो उसका आंसर येस है।
just say yes to whatever is coming your way. Just say yes to everything that you that is coming new in your life, क्योंकि sometimes हमें लॉजिकल चीज़ों को साइड में रख के हमें ढूंढना होता है कि हमें किस चीज़ को यस बोलना है। सेल्फ लव, तो आप लोग उस पोजीशन पे आ चुके हैं जहाँ पे आप एक सेल्फ लव की पोजीशन पे हैं और आप अपने ऊपर ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं। आपको पता है जब आप अपने ऊपर ज़्यादा वर्क करेंगे तो यस, योर ट्विन फ्लेम इज़ थिंकिंग ऑफ यू, नो डाउट। तो आप अपने ऊपर ज़्यादा वर्क करेंगे तो आप जो भी ब्लॉकेजेस हैं उससे आपकी सोल अपलिफ्ट होगी और हायर वाइब्रेशन में जाएंगी। कई लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगी ये कार्ड्स के थ्रू नहीं, इनर गाइडेंस के थ्रू, कि आप अपने अपने एज अ पर्सन अपने ईगोइक माइंड को ज़रूर चेक करिए कि ये चीज़ आपकी ईगो से निकल के आ रही है कि आप रियलिटी में किसी को गाइड कर रहे हैं, रियलिटी में किसी को पाथ दिखा रहे हैं, रियलिटी में आप किसी के साथ वो रिलेशनशिप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। ये चीज़ आपकी ईगो को चाहिए कि ये सोल की क्रेविंग है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा ईगोइक माइंड बीच में आ जाता है और हम उस चीज़ को और किसी चीज़ का नाम दे देते हैं। और आजकल वैसे भी बहुत साइंस मिल रहे हैं कि स्पिरिचुअल ईगो बहुत हाई है इस टाइम लोगों की। तो इन लोगों का, इन चीज़ों का ध्यान रखें, राइट। तो ये थी आज की रीडिंग आप सबके लिए। प्लीज़ अगर आपको रीडिंग पसंद आए आप लाइक ज़रूर से करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।